काल के ताक भरने के इरादे से मस्जिद बेपर्दगी के साथ जाना, 4 दिन वहां रहना। 4 दिन रहने का टाइम है, घूमने का टाइम है, मस्जिद जाने का टाइम नहीं है, तिलावत करने का टाइम नहीं, आलिमों के पास जाके मसाइल सीखने का टाइम नहीं है। हमने इस सेहत का इस्तेमाल घूमने में किया, अपनी दुकान में 8 घंटा बैठने में किया, मस्जिद में 5 नमाजों में 1 घंटे का टाइम लगता है, बाकी सारा वक्त अपने लिए 1 घंटा अपने खालिक के लिए की याद के लिए हमने वो भी नहीं दिया। कभी दिन में आया जुमा पढ़ा, ईदैन पढ़ा, छोड़ दिया। ये हमने सेहत का गलत इस्तेमाल खाने सोने और घूमने में किया। और फिर बच्चों का 25 साल पढ़ने में और फिर 25-30 साल नौकरी करने में। अब जब 65 साल में रिटायर करके आ गया कि बुढ़ापे में इबादत करेंगे, घुटने का दर्द आ गया। अब वह न सजदा कर सकता है, न बैठ सकता है, न इंडियन टॉयलेट में बैठ के पाखाना कर सकता है। उसको चाहिए वेस्टर्न चाहिए, अब कमोड चाहिए। अब कमोड में पाखाना करता है, यहाँ पेशाब लगा, वहां गंदगी लगी, वहां कपड़ा लगा। अब सारी जिंदगी नापाक होके मर जाओ। जवानी में 30 साल पढ़ा, 30 साल नौकरी किया, अब सोचता है कि मैं नमाज पढ़ने मस्जिद जाऊंगा। 10 कदम चला, सीना पकड़ के बैठ गया, हार्ट की बीमारी हो गई। अब सांस फूलने लगी, दम फूलने लगा। अब बोला क्या करे हजरत, नहीं होता हमसे, छोड़िए, जो होगा देखा जाएगा, जो अल्लाह ताला करेगा करेगा। अब नहीं होता, हम क्या करेंगे। सारी जिंदगी पढ़ने में और चंद सिक्के कमाने की नौकरी करने में गुजर गई। अब बुढ़ापे में खाक मुसलमान होगा, खाक इबादत करने जाएगा। असल तो इबादत का क्या लम्हा है जवानी, असल तो इबादत का पीरियड है जवानी। जवानी से भाग दौड़ कमाने में लगा दिया, बुढ़ापे में अल्लाह ताला इबादत की तौफीक छीन लिया। टखने में दर्द है, घुटने में दर्द है, न बैठ के पेशाब पखाना कर सकता है, न बैठ करके नमाज पढ़ सकता है। अब कुर्सी पे ही बैठ के 2-4 आदमी हर मस्जिदों में आजकल फैशन चला हुआ है, मस्जिदों में जाके गया और ऐसे सजदा कर लिया। अब वो सजदे की तौफीक अल्लाह ने छीन लिया है। वो तो अपने मन में खुश है कि मैं हजरत में नमाज तो पढ़ता हूँ, क्या नमाज पढ़ेगा जब पेशानी जमीन पे नहीं लग रही है, क्या खाक नमाज पढ़ेगा। ये समझ ले कि जिसने जवानी का गलत इस्तेमाल किया, जिसने जवानी में पूरी ताकत का इस्तेमाल चंद जलील सिक्के कमाने में लगा दिया, अब वह चाहता है कि बुढ़ापे में इबादत करके मैं जन्नत जाऊं। अल्लाह ने तौफीक छीन ली। अब वो ऐसे झुक के रुकू करता है, थोड़ा सा झुक के सजदा करता है, ऐसे हाथ बांधता है, अब पैदल घर चला जाता है। चौक पे 1 घंटा खड़ा था, वहां दर्द नहीं हुआ, मस्जिद में आके कुर्सी पे बैठ गया है। वहां खड़ा था, यहाँ कुर्सी पे बैठ गया है। अरे यार, कम से कम खड़ा होके क़याम तो कर लो, क़याम करना फर्ज है। सजदा करने के लिए नहीं झुक सकता है तो सामने एक टेबल लगा लो, उस टेबल पे सजदा करो। ये क्या ऐसे सजदा करता है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी जब तक लाठी के सहारे खड़े हो सकते थे, लाठी के सहारे क़याम करते थे, रुकू करते थे, सजदा करते थे। मस्जिद पाबंदी से आते, यहाँ तक कि कुर्सी पे बिठाकर कुर्सी पर बैठते और घर के लोग उठा के मस्जिद लाते, मस्जिद में नमाज पढ़ते। एक बार कोई नहीं रहा कुर्सी पे लाने वाला, हाथ जमीन पर रखकर धीरे धीरे अपने आप को सरकाते हुए, घिसटते हुए आए, मगर मस्जिद में आके आपने नमाज फरमाई। ये मस्जिद और जमात के साथ नमाज पढ़ने का शौक था। जिंदगी का पहला रोजा जो बचपने में 4-5 साल की उम्र में रखा था, जिस वक्त में बाप ने दोपहर की तेज धूप में कहा था, मुफ्ती नकी अली खाने के बेटा अहमद रजा, तुमने आज पहला रोजा रखा है, दोपहर की तेज धूप है, दरवाजे खिड़की सब बंद है, खा ले अभी, और इफ्तार के टाइम में बैठ जाना खाना, कोई नहीं जानेगा, सब जानेगा अहमद रजा। अम्मन मियां रोजे से है, रोजे से कोई हाथ देख तो नहीं रहा। वो 4-5 साल का बच्चा या 80 साल के बुढ़े को इस्लामी शऊर नहीं है, इस्लामी शऊर नहीं है। वह 4-5 साल के बच्चे को अल्लाह की जात पर ऐसा मजबूत यकीन हासिल था। वो क्या कहता, अब्बा जान दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, कोई नहीं देख रहा है, मगर जिस खुदा के कहने से मैं रोजा रखा हूं वो खुदा तो देख रहा है। बाप की आंखों में आंसू के कतरे आ गए, अम्मन मियां को गले से लगाया और खूब दुआएं दी। इस बचपने में अल्लाह की जात पर मजबूत यकीन कि अल्लाह मुझे देख रहा है। ये अल्लाह इस बेटे का मुस्तकबिल रोशन कर देना। ऐसा मुस्तकबिल रोशन हुआ
हुआ, आज इंतकाल के वे 100 साल हो गए, आज भी करोड़ों आदमी उनकी किताबों से नूर हासिल कर रहा है, अपने ईमान अकीदे की पुख्तगी का सामान कर रहा है। कोई दूसरा बुजुर्ग है दूसरी जगह का, जब तक जिंदा रहा मुरीदों की भीड़ रही, मुरीद पांव चूमता रहा, वह तहज्जुद इशराक सौ रकात नफल पढ़ते रहे। लेकिन जब इंतकाल कर गए तो फिर क्या हुआ, कब्र पे लोग चादर चढ़ाने लगे और चादर और काकर का जुलूस निकलता रहा, फातिहा होती रही, संदल चढ़ता रहा। उसके बाद बस 100-200 साल के बाद सिर्फ तमाशा है, सिर्फ उर्स का तमाशा है और सब खत्म। आला हजरत भी अगर 100 रकात नमाज नफल पढ़ने वाले बुजुर्ग होते तो आज आला हजरत के उर्स में 30 लाख 40 लाख लोग नहीं जमा होते। आज आला हजरत उसी 40 लाख अवाबीन पढ़ने वाले, तिलावत और नमाज पढ़ने वाले बुजुर्ग सिर्फ होते, सिर्फ नमाज पढ़ते, 24 घंटे अल्लाह अल्लाह करते, तो आज अमेरिका से लोग यहाँ बरेली नहीं आता, श्रीलंका से लोग नहीं आता, आज नहीं आता। और इनको चिढ़ है क्यों अमेरिका से आदमी आ रहा है, क्यों अमेरिका की मस्जिदों में मुस्तफा जान पे लाखों सलाम सलाम पढ़ा जा रहा है, क्यों पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पे रजा का सलाम पढ़ा जा रहा है, क्यों इनका खुतबा पढ़ा जा रहा है। मैं कहता हूं हाँ, रजा सिर्फ 100 रकात नमाज नफल पढ़ने वाला बुजुर्ग नहीं था, रजा ने जो चीज दी है, कयामत आ जाएगी उनकी इज्जत का गिराफ कभी नीचा नहीं होगा, कभी नीचा नहीं होगा। आज की तारीख में लोग कहते हैं कि हमारे बाप दादा इससे पहले के बुजुर्ग थे, उनका नाम नहीं लिया जाता है। मैं कहता हूं नाम क्यों लिया जाएगा, हर आदमी का जब काम होता है तब नाम लिया जाता है। आज इल्मे गैब पे मुनाजरा होता है, श्रीलंका में मुनाजरा में तकरीर नहीं की जाती है, मुनाजरे में हथियार से काम लिया जाता है। वो हथियार तीर तलवार नहीं, वो हथियार किताब का हथियार होता है। जिसकी दलील मजबूत होगी वही मुनाजरा जीतेगा, और वहां बोल कर नहीं, वह किताबें दिखा के मुनाजरा होता है। मुनाजरे दलील की चीज है, वो मुनाजरा मैदान जंग है, उस मैदान जंग के लिए हथियार चाहिए। इल्मे गैब पर मुनाजरा हुआ श्रीलंका में, हथियार कहां से आएगा, किताब कहां से आएगी, अजमेर से नहीं आएगी किताब, और दिल्ली से किताब नहीं जाएगी, वह किताब अक़दस अहमद रजा की लाइब्रेरी से जाएगी। अद-दौलतुल मक्किया, वो किताब हथियार बन के वहां जाएगी। मुनाजरा अमेरिका में हो रहा है, अब बशरियत मुस्तफा पे मुनाजरा हो रहा है, नबी नूर है या बशर है, उसके लिए दलील चाहिए। किताब कहां से आएगी, किताब अहमद रजा की लाइब्रेरी से जाएगी। मुनाजरा ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, मुस्तफा साहिब इख्तियार है या नहीं, अब वहां दलील कहां से आएगी। अहमद रजा ने 1000 किताबों का जो जखीरा हथियार दिया है, उस आर्म्स के जखीरे से किताब वहां जाएगी। तो जब तक अहमद रजा की किताबों के जरिए से जंग जीता जाएगा, जंग जीती जाएगी, मुनाजरा जीता जाएगा, तो जिसका हथियार मैदान मुनाजरा में काम आएगा, झंडा उसी का बुलंद होगा, नारा उसी का लगेगा, नाम उसी का होगा। इसलिए अहमद रजा ने जो किताबें लिखकर दीन ईमान अकीदे की हिफाजत की है, जब जब अकीदा मजबूत होता जाएगा, जब जब मुखालिफ को पस्त करते जाएंगे, तब तक अहमद रजा का टंका बजता चला जाएगा। यही वजह है इल्म पाता जा रहा है, उनका नाम पहले से ज्यादा रोशन होता चला जा रहा है। पूरी दुनिया में आज की तारीख में जिसके इल्म का टंका बजता है, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस संत देखिए वो इलाका रजा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के देखा जाता है, वहाँ काम देखा जाता है, काम देखा जाता है। अल्लाह ने काम के लिए पैदा किया है, काम करते रहिए, सिर्फ खाइए और सोइए मत, काम के लिए पैदा हुए, काम करते रहिए। आलिम अपना काम करें, सखी अपना काम करें, नौजवान अपना काम करें, काम करें। काम नहीं करेंगे तो गीबत करेंगे, काम नहीं करेंगे तो चुगलखोरी करेंगे, काम नहीं करेंगे तो सिर्फ मौलाना और पीर साहब की गीबत करेंगे। ये पीर साहब ऐसा है, वो पीर साहब ऐसा है, ये मौलाना ऐसा है, वो मौलाना ऐसा है, ये मुफ्ती नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है, ये हिंदुस्तान का काजी नहीं है, ये काज़िल क़ुज़ात फिल हिंद कौन उसको बना दिया है, ये इसके पास इल्म नहीं है। यानी जहां काम नहीं रहेगा यह बकवास होगी। आज मुसलमानों के पास उसके काम कम है, इसीलिए बकवास ज्यादा है, बकवास ज्यादा है, गीबत ज्यादा है, चुगलखोरी ज्यादा है। या औरतों के पास चूंकि अकल कम है, वहां गीबत ज्यादा है, वहां चुगलखोरी ज्यादा है।
जहाँ 10 औरतें बैठ गई, अब ननद की गीबत, सास की गीबत, शौहर की गीबत, उसकी गीबत, सबकी गीबत चालू है। अब किसी औरत के पास वो बेचारी शौहर की खिदमत करने वाली है, जहाँ 10 आदमी के औरतों के पास बैठ गई, ये बोलती मैं शौहर से दबती नहीं हूँ, मैं दबा के रखती हूँ, मैं दबती नहीं हूँ, मैं एक बार बोलती हूँ वो बाजार जाके सामान ला के देता है। दबो मत, दबने का जमाना नहीं है, दबोगी और दबाएगा, दबो मत। अब जो बेचारी नॉर्मल थी, वह सहेली की बातें सुन के अब वो भी बदल गई, अब वो भी शौहर को डांट से बात कर रही है, अब वो शौहर से झुंझला के बात कर रही है। शरीफ को भी शरीर बना दे वो है औरतों की महफिल, जो नमाजी को बेनमाजी बना दे वो है ये नशिस्त और ये महफिल, जो तारीफ करने वालों को बुराई बयान करने वाला बना दे वो है उसकी महफिल। उसकी महफिल में कभी ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, मर्दों को भी और औरतों को भी अपनी बहू बेटी को घर में कंट्रोल करके रखें, वरना घर में आग लगेगी। 10,000 का सूट आपने दिया है ईद में, अगर वह दूसरे के घर घूमने चली गई, अब वहां 25,000 रुपए का सूट देख लिया, वह लौट के आगे उठा के फेंक देगी कपड़ा। क्या तुम देगा जो उसके शौहर ने उसको दिया है, तुम क्या देगा? एक बार बोले लॉकडाउन नहीं है, नहीं है पैसा, तुम्हारे पास बक्स में 5 सूट है, उसी में से जो अच्छा है पहन लेना। बोलती मैं तो वही जान रही थी तुम यही बोलेगा। कब तुम दिया है जो तुम इस बार देगा? कब दिया है? 25 साल से दिया था, वो सब पे पानी फेर दिया। ना शुक्री करना, गीबत करना, शिकायत करना, औरतों को काम में लगाई, जब तक वो काम नहीं करेगी गीबत करती रहेगी। माहनामा अशरफिया में एक मजमून छपा था, मैं बड़े बड़े जलसों में कभी कभी इसको बयान करता हूँ, कैसे कैसे हालात हमारे गांव हमारे घर के पैदा हो गए, जहाँ सिर्फ कमाई होगी, पैसा होगा, मेरी बेटी आराम से रहेगी, एसी वाले घर में रहेगी, गद्दा पे सोएगी, 2-4 नौकरानी रहेगी, किचन की नौकरानी अलग, कपड़ा धोने वाली अलग, झाड़ू पोछा वाली अलग। मेरी बेटी क्या करेगी? तब वहां करके वो आराम से सोएगी। जब सोएगी तो खाते खाते चर्बी बढ़ेगी, जब चर्बी बढ़ेगी तो सांस लेने की बीमारी हो जाएगी। अब फिर वजन उसका हो जाएगा 200 केजी। जब 200 केजी वजन होगा तो अब डेली डॉक्टर के पास जाना आना है। इसलिए मैं कहता हूँ इसको बार बार किचन भेजो, इनको बोलो अपने हाथ से झाड़ू लगाओ, इनको बोलो अपने हाथ से अपने बेटे का कपड़ा साफ करो, इनको बोलो अपने हाथ से खाना बनाओ, इनको बोलो अपने हाथ से सारा काम करो, खूब नमाज पढ़ो। अगर नौकरानी है काम करने वाली, अल्लाह ने पैसा दिया है तो तुम चाश्त पढ़ो, इशराक पढ़ो, अवाबीन पढ़ो, सौरकत नमाज से नफल पढ़ो। नफल पढ़ती रहेगी, थक के चूर हो जाएगी, गहरी नींद आएगी, कभी तूंद नहीं निकलेगा, कभी चर्बी नहीं बढ़ेगी, कभी हार्ट की बीमारी नहीं होगी, कभी 200 केजी का वजन नहीं होगा। जहां सब तरफ से आराम है, खाना है, सोना है, हाथ में रिमोट है, टेलीविजन देखना है, तो जो किचन नहीं जाएगी वह रोजाना दवाई खाने के लिए दवा खाना जाएगी, डॉक्टर के पास जाएगी। यही हाल हो रहा है, जहाँ काम नहीं है मोटापा ज्यादा है। और हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था आखिर जमाने में लोग मोटापे को पसंद करेंगे, युहिब्बुस सुमन, आखिर जमाने में लोग मोटापे को पसंद करेंगे। आज मर्द भी मोटा होना चाहता है, औरतें भी मोटी होनी चाहती है। पहले पतली दुबली औरतों को पसंद करते थे और आज मोटी ताजी औरत को लोग पसंद कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं। खाना है मोटापे से, मोटापे को दावत देकर बीमारी का घर बना देना है। काम में लगा दीजिए। जिसके शौहर सऊदी अरब में रहते हैं, पैसा वहां से 1 लाख महीना भेजता है, अब यहाँ घर में नौकरानी है, घर में ट्यूशन पढ़ाने वाले हैं, अब कोई नमाज भी नहीं है, तिलावत भी नहीं है, तो क्या होगा? वहां पे सिर्फ खाना है, ब्रेड लिट्टी है, ये नाश्ता है, चाउमीन है, बर्गर है, साहब ये पूरी पानी है, ये दही है, ये दही बड़ा है, यही खाते रहना है। अगर आप खाते रहना है तो क्या करना है? सामने टेलीविजन है, रिमोट है, 1 लाख की LED टीवी सामने लगी है। शौहर वहां ऊंट चरा के कमाता है, बकरी चरा के कमाता है, और डॉक्टर भी है तो जलील बन के कमाता है। सारा पैसा भेजता है या मौज मस्ती करना, मार्केटिंग करना है, सज धज के शाम में निकलना है। मार्केट क्या सामान लिया और घूम के घर आ गए। नौकरों से दिल लगाना है, हॉकर से दिल लगाना है, ट्यूटर से दिल लगाना है, उसी दिल लगाते लगाते गड़बड़ सड़बड़ करते रहना है। तुम रहो 5 साल सऊदी अरब में, 5 साल के बाद आना, पैसा तुम्हारा और आराम यहाँ हम करेंगे। फौजी फौज में, पड़ोसी मौज में। तुम फौज रहो फौज में, या पड़ोसी मौज में रहे। ज़िनाकारी बढ़ गई, यानी काम में लगे रहो, वरना इज्जत जाएगी, सेहत जाएगी, घर का चैन जाएगा। एक तो अपनी बीवी को अपने पास रख, अगर बाहर रहना ही है, गरीबी है, परेशानी है या मजबूरी है, रहना पड़ेगा, तो अपने घर की औरतों को तिलावत दे दे, उनको कुरान की तिलावत दे दे, 1000 बार दरूद का वजीफा दे दे, 1000 बार कलमा का वजीफा दे दे। फजर के बाद 2 घंटा वजीफा पढ़, जोहर के बाद 1 घंटा वजीफा पढ़, असर से मगरिब
मगरिब तक दरूद पढ़, मगरिब के बाद खाना बनाने के बाद सूरह यासीन पढ़, सूरह मुज़म्मिल पढ़, सूरह दुखान पढ़, जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़, दलाइल खैरात शरीफ पढ़। यार इतना काम लगा दे कि वो काम में लगा रहे, न हॉकर का ख्याल आए, न ड्राइवर का ख्याल आए, न सेना का ख्याल आए, न घूमने का ख्याल आए। 25 साल के बाद भी तू बाहर से आएगा, घर सलामत मिलेगा, इज्जत सलामत मिलेगी, सेहत सलामत मिलेगी। या तो बीवी को अपने पास रख या उनके साथ शरीयत दे दे, सुन्नत पर अमल दे दे, उनको वजीफा बता दे, उनको रूटीन बता दे, उनको काम बता दे। अगर इज्जत के साथ रहना है तो इबादत का खूगर बन जा। यहाँ सेहत मिलेगी, इज्जत मिलेगी, मरने के बाद शफाअत और जन्नत मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम। इससे हट के कुछ नहीं मिलेगा। आज हमने सेहत को तबाह कर लिया खाते खाते, आज हमने इज्जत तबाह कर ली मुस्तफा की सुन्नत के खिलाफ जीते जीते। जरा गौर से सुनिए ये काफिर क्या बोल रहे हैं आज। जो इस फासिद मादा है जो पेट को बिगाड़ता है, वह सब भूखे रहने से जलकर राख हो जाता है। आप रिफ्रेश्ड हो जाते हैं, फास्टिंग कीजिए। हॉलैंड का पादरी अपने मानने वाले मुरीद को पाबंदी से कहता है, ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी। फास्टिंग कीजिए हर महीने में 3 दिन कम से कम, और आप सेहतमंद रहिएगा। वह उनका चेला आता है, उनके पास डिसाइपल, उनके पास धर्म सीखने के लिए कि हमको आप मजहब सिखाइए, क्रिश्चियनिटी सिखाइए। अब वो कहता है कि फास्टिंग करो, सेहतमंद रहोगे, फास्टिंग करोगे जेंटिलिटी आएगी, फास्टिंग करोगे शराफत आएगी, फास्टिंग करोगे बेशुमार बीमारी से बच जाओगे, बेशुमार बीमारी से बच जाओगे। अपने बदन को काम में लगाओ, फास्टिंग करो, भूखा रखो अपने आप को, अंदर की बीमारी जल जाएगी। ये हॉलैंड का पादरी कहता है सेहतमंद रहना है, भूखा रहिए। रामदेव जी कहते हैं सेहतमंद रहना है, भूखा रहिए। और वह जापान का गोल्ड मेडलिस्ट, नोबेल प्राइज पाने वाला वैज्ञानिक, जिन्होंने इसी पर रिसर्च किया था कि कैंसर किस किस वजह से पेट का होता है और किस वजह से नहीं होगा कैंसर, उस पर रिसर्च की। उन्होंने किताब लिखी, उसी में उसको नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने जब प्राइज पाया तो उन्होंने मजमे में खिताब करते हुए कहा था कि सेहतमंद रहने के लिए मैंने बहुत गौर और फिक्र किया, मैंने इस जमीन पे मैंने रिसर्च किया, मैंने इस किताब में इसी पॉइंट को मैंने इंडिकेट किया है कि कैंसर के कीड़े होते हैं, वो अगर पेट में अगर साल में 25 से 30 दिन अगर दाना नहीं डाला जाए 15 से 16 घंटा, तो एक रगें एक उज़्व दूसरे उज़्व को खाने लगती है। यानी अंदर का जो पार्ट्स होता है, एक पार्ट दूसरे पार्ट को खाने लगता है। वो जो कैंसर का मवाद पैदा होता है उसको दूसरा पार्ट उसको खा जाता है, वह जहरीला मवाद जलकर राख हो जाता है। उन्होंने कहा अगर कैंसर से कैंसर हो गया हो तो भी साल में 35 दिन 16 घंटे भूखा रहिए, ताकि कैंसर अंदर में जो लीव की एक कीड़ा है दूसरे छोटे छोटे कैंसर के कीड़ों को खा जाए और आप स्वस्थ हो जाए। अगर नहीं कैंसर हुआ है आप फास्टिंग करें, कैंसर से बच जाएंगे। उसी पर उन्होंने कई किताबें लिखी, नोबेल प्राइज मिला। आखिर में स्टेटमेंट दिया था मुसलमानों में पेट के का कैंसर कम पाया जाता है बनिस्बत दूसरी कौम के। ये जूस और क्रिश्चियनों के मुकाबले में
मुसलमानों के यहाँ पेट का कैंसर कम पाया जाता है। मैंने जब रिसर्च किया पता चला, चूंकि मुसलमान साल में 30 दिन वह फास्टिंग करते हैं, रमजान का रोजा रखते हैं, कभी 12 घंटे कभी 16 घंटे, जब दिन बड़ा होता है वह 30 दिन 29 दिन हर साल फास्टिंग करते हैं, जिसकी वजह से पेट का बड़ा कीड़ा छोटे छोटे कैंसर के कीड़ों को खा जाता है और कैंसर का मर्ज इसमें कम हो जाता है। उन्होंने कहा अगर सेहतमंद रहना है, पेट को कैंसर से बचाना है, तो हर महीने हर साल 30 से 35 दिन तक आप फास्टिंग कीजिए, भूखे रहिए, यानी ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी। ए मुसलमान, मजहब इस्लाम कब किसने कहा कि कमजोर होने वाला मजहब है? इल्म बढ़ेगा, साइंस बढ़ेगी, पढ़े लिखे लोग पढ़ेंगे, कोई दूसरा मजहब प्रमोट नहीं करेगा। अगर करेगा तो मजहब इस्लाम करेगा। तो जापान का वैज्ञानिक आज बोला सेहतमंद रहना है, रोजा रखो। हॉलैंड का पादरी आज बोला सेहतमंद रहना है, रोजा रखो। और रामदेव आज बोला सेहतमंद रहना है, रोजा रखो। कुर्बान मुस्तफा की जाते गिरामी पर, कुर्बान अजमत मुस्तफा पे 1400 साल पहले ना कॉलेज था, ना यूनिवर्सिटी थी, ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का नाम है, कुछ नहीं था। वही अरब के रेगिस्तान में बैठकर मुस्तफा ने एक तरफ कहा रोजे की आखिरत की बरकत है, आखिरत में क्या मिलेगा वह सब हुजूर ने बताया। वहां जन्नत मिलेगी, बाबे रैयान का दाखला मिलेगा, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार तेरे मुंह की बदबू रहेगी, और रोजे का बदला जन्नत है, अल्लाह इसका बदला देगा। रोजा एक ढाल है, यह शहर मवासात है, यह शहर सब्र है। शहरुई युज़ादु फीहि रिज़्कुल मोमिन, ये वह महीना है जिसमें मोमिन की रोजी बढ़ा दी जाती है। ये वह महीना है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ है। यह रोजा क़यामत के दिन शफाअत करेगा। यह कुरान बोलेगा मैंने रात में सोने से रोका है, इलाही तू बख्श दे। रोजा कहेगा मैंने खाने से रोका है, तू बख्श दे। फयशफ़ान, रोजा और कुरान की शफाअत अल्लाह कबूल करेगा। ईद का जब दिन आता है, हर चौराहे पे फरिश्ते बैठते घूमते हैं, खड़े रहते हैं। ईद का जाने वालों, नमाज पढ़ने वालों को बशारत सुनाते हैं, रब की खातिर तुम भूखा रहा, रब की खातिर पानी से बचता रहा, रब की खातिर बीवी से बचा, अब मैं रब की तरफ से जन्नत का परवाना देने आया हूं, बख्शिश का मुस्ता सुनाने आया हूं। ये सारा इनाम जन्नत में मिलेगा। बाबे रैयान आखिरत में, जन्नत आखिरत में, वह इस सारी इज्जत अफजाई आखिरत में। यहां क्या मिलेगा? रामदेव ने आज कहा रोजा रख, सेहतमंद होगा। हॉलैंड का पादरी आज बोला, मुस्तफा ने 1400 साल पहले कहा था सुमू तसाहू, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। जहां लाखों वैज्ञानिक की नजर आज पहुंची है, वहां मुस्तफा की नजर 1400 साल पहले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कौन कहता है कि इस्लाम खतरे में है? इस्लाम लिमिटेड मजहब नहीं है, इस्लाम महदूद होने वाला मजहब नहीं है। इस्लाम एक वाइड स्प्रेड मजहब है, इस्लाम आफाकी मजहब है, इस्लाम आलमगीर मजहब है, जिसका हर कानून लाजवाब, जिसका हर चैप्टर लाजवाब, जिसका हर पेज लाजवाब, जिसकी हर बात लाजवाब। कोई हो तो पढ़ने वाला, कोई हो तो सीखने वाला, कोई हो तो समझने वाला। जरा गौर से सुनिएगा, सरकार दो जहान इस्लाम का मजहब हम एक तोहफा है, हुजूर का कानून हयात एक गिफ्ट है, सरकार का दस्तूर जिंदगी एक नेमत गैर मुतरक्कबा है। इससे हट के जो जिएगा वह बीमार पड़ेगा, औलाद उसकी बाकी होगी, बीवी नाफरमान होगी, समाज में नफरत फैलेगी, समाज में एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ेगा, घमंडी की तादाद में इजाफा होगा, मगरूर बढ़ेंगे। हम किसी से कम नहीं है, कोई सब किसी को नीचा दिखलाएगा। वह समाज कांटों का समाज, नफरतों का समाज, अदावतों का समाज, दुश्मनी का समाज। वह मालदार घमंड में डूबा हुआ, फकीर भी घमंड में डूबा हुआ। तुम मालदार है, अपने घर में रहो, मैं सलाम नहीं करूंगा। तुम 1 करोड़ की कार पे चलता, अपने घर में रहो। मैं ईंट होता हूं, मैं अपने घर में हो, मैं सलाम नहीं करूंगा। वो ईंट होने वाला भी सलाम नहीं कर रहा है, वो अरबपति रहने वाला भी सलाम नहीं कर रहा है। ना वो इसको सलाम करता है, ना ये उसको सलाम
काम करता है, ये भी डर है। मैं 8 घंटे पसीना बहा के कमाता खाता हूँ, तुझको तुझसे क्या मतलब है? वो भी मस्त मगर एक गरीब ये उल्लू, ये क्या जानने गया मैं अरबपति हूँ, मैं मालदार हूँ, ये इंसान कहलाने का हकदार नहीं है। आज समाज में नफरत है, लोग घर छोड़ के भागना चाहते हैं, घर में दिल नहीं लग रहा है। लोग साल में 2-2 महीने टूर पे जा रहे हैं घूमने के लिए, मसूरी, नैनीताल, डल झील, कश्मीर। थोड़ा पैसा हुआ तो कोई वाशिंगटन डीसी जा रहा है, कोई थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक जा रहा है, थोड़ा पैसा कोई बेल्जियम जा रहा है, मालदार हवाई जहाज पे अमेरिका जा रहा है, गरीब बरेली से चल के अजमेर जा रहा है, अजमेर वाला कश्मीर जा रहा है। यानी घूमने का कल्चर शुरू हो गया है। अब घर में दिल नहीं लग रहा है, औरतें शौहर पे दबाव बनाती हैं चलो घूमने के लिए। अब वो गरीब भी कर्जा लेकर टिकट निकलवाया और घूमने चला गया। मालदार तो पहले से घूमने चला गया, और जो सुपर मालदार हैं वो फॉरेन घूमने चले गए। इस बार बेल्जियम, अगले साल मलेशिया, अगले साल इंडोनेशिया, फिर उसके बाद सिंगापुर, फिर उसके बाद वाशिंगटन डीसी, फिर उसके बाद पेरिस। यानी बाहर बाहर का सपना है। मालूम है तुम्हें, वो खूब जिंदगी में मजा कर रहा होगा, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, मजा मिल गया होगा, ऐश के साथ जीता है। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर के हरगिज़ बमंजिल न ख़ाहत रसीद। हुजूर से हट के जो जिएगा और चाहेगा कि मुझको जिंदगी में रिलैक्स फील करूं, मजा मिल जाए, अल्लाह की कसम कभी नहीं होगा। जिसने बाहर घूमने गया उनको तो घर में मस्त रहना चाहिए, नहीं बाहर से घूमने के बाद जब घर आता है एक दूसरे से 10 दिन तक बात नहीं करता है। न शौहर बीवी से बात कर रहा है, न बीवी शौहर से बात कर रही है। परसों की तारीख में मैं हैदराबाद से 27 रमजान को मैं हैदराबाद से अपना जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है बागडोगरा मेरे घर से, मैं वहां आ रहा, डायरेक्ट फ्लाइट हमारी थी। फ्लाइट में बैठा एक बूढ़ा अधेड़ मर्द और बैठी उसकी अधेड़ औरत। अब ये मर्द गुस्से से तिल मिला रहा था। अब वो क्या कह रहा है सबके सामने, तुमने तो हमेशा मुझको डांटता ही रहा, तुमने कब मोहब्बत से बातें की, तुम तो डांटती रही मुझको। यार अब वो कहती मैं डांटती रही, मैं डांटती रही, मैं डांटती रही। औरतों का नेचर है, दिन रात ट्रेन में, दिन रात प्लेन में यही देख रहे हैं। यानी औरतें उधर मुंह फुला उधर खड़ी है। जब बाहर घूमने गया है, औरतों की ख्वाहिश की तकमील के लिए गया है, वहां तो खूब मजा मिलना चाहिए, खूब अच्छा से रहना चाहिए, खूब बिल्कुल घुल मिल के रहना चाहिए, मोहब्बत का समंदर बहना चाहिए। वो उधर मुंह फुला के खड़ी है, इधर इधर ये मुंह घुमा के खड़ा है, ये उसको डांटता। और आज भी ट्रेन से उतर रहा था, वो बोलता है कि उतरने में देरी करती, जल्दी उतरो, ट्रेन छोड़ा देगी, हमेशा ऐसी करती रहती है, यानी सुस्ती करती रहती है। घूमने में मजा कहाँ मिलेगा, एक कल्चर बन गया। मगर यहाँ शौहर को डांटती रहती है औरत। अब जब शौहर बदला कब लेता है, जब बाहर में, तो बाहर में जब घर आता है ये 10 दिन तक उनसे बात नहीं करता है। तुमने मुझको सफर में डांटा, सबके सामने बेइज्जत तुमने मुझको किया। गए थे रिलैक्स फील करने, आ गए वहां से गुस्से की आग में जलकर। अब घर में आए 10 दिन तक उसी तरह मुंह फुला के रहे। अब घूमने में मजा मिलता है, कौन बोला मजा मिलता है? पटना का अरबपति जब वापस से फॉरेन से घूम के आया, 2-4 दिन के बाद उनके घर से 4 लाश निकली। वह रात में गोली से अपनी बीवी को शूट कर दिया, अपने खूबसूरत बेटे को शूट किया, अपनी खूबसूरत बेटी को शूट किया, आखिर में अपने ऊपर शूट करके अपने आप को मार लिया। जब 10 बजे तक दरवाजा नहीं खुला तो जो दरबान था, उस दरबान ने दूसरे मोहल्ले के भाई को फोन किया। उनका भाई आया, दरवाजे को पीटा, नहीं खुला, पुलिस वाले को बुलाया, दरवाजा तोड़ा, देखा पूरा रूम खून से भरा हुआ है। यानी भाई भी मरा पड़ा है, उसकी भाभी भी मरी पड़ी है, उसका खूबसूरत बेटा उधर पड़ा है, खूबसूरत बेटी उधर पड़ी है। शॉर्ट परिवार, एक बेटा, एक बेटी, एक बीवी, एक अपने। उसे तो खूब मजा करना चाहिए। मेरा बेटा गुटखा खा के मजा हासिल करना चाहता है, सिगरेट पी के मजा लेना चाहता है, ये बाइक को अल्लाह की तरह चला के मजा लेना चाहता है। और 2-4 पैसा कमाने के लिए कश्मीर, पंजाब, दिल्ली जाके नमाज रोजा छोड़कर सोचता नहीं हजरत पैसा रहेगा तो मौलाना दरवाजे पे आएगा, पैसा रहेगा तो पीर साहब भी आएगा, पैसा नहीं रहेगा तो पीर साहब भी नहीं आएगा। जैसा मुरीद वैसा पीर, यानी पीर के दिमाग में भी पैसा, मुरीद के दिमाग में भी